हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, इस चैप्टर से हम आज बात करने वाले हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आपके किस किस तरीके से किस किस टाइप से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि है आपका व्हाट विल हैपन व्हेन अ ह्यूमन आरबीसी मतलब राइट ब्लड कार्पसल्स इज अ प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। यानी क्या होगा जब किसी इंसान की आरबीसी सेल को हम किसी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख देंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, इट अंडरगोज टर्जिडिटी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, इफ़ अ प्लांट सेल इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम या फिर मेंटेन द सेम वॉल्यूम या फिर डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम या फिर बस्ट हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। यानी कि जब हम किसी भी प्लांट की सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसका क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है थर्ड, एन यूकैरियोटिक सेल रेंजेस इन साइज फ्रॉम। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है वो आपको बताना है। और देखते हैं इसका आपका आंसर हो जाएगा करेक्टली 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, साइज की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। इनमें से गोल्जी अपैरेटस का कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्टली ऑप्शन नंबर ए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन नहीं होता, बाकी तीनों फंक्शन गोल्जी अपैरेटस के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनली ऑफ अ सेल दैट फंक्शंस एज अ पासेज फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस इज। आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं, आपको ऑप्शन दिए गए हैं राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। इसमें से क्या एक वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। देखते हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है, वैक्यूल का फंक्शन नहीं होता, बाकी तीनों फंक्शन वैक्यूल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है। आपका इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, बाकी प्लांट में, बैक्टीरिया, फंगी में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है बेटा अभी तक तो। विच माइक्रोस्कोप मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। यानी किस माइक्रोस्कोप से पॉसिबल हो पाया किसी ऑर्गेनली या फिर किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखने के लिए, सिंपल इलेक्ट्रॉन लाइट या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्टली ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को देख पाते हैं क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। जो फ्लड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। यानी कि इनमें से कौन से सब्सटेंस वैक्यूल्स में स्टोर्ड नहीं होते हैं, अमीनो एसिड, शुगर, डीएनए या फिर प्रोटीन। तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो होता है वो स्टोर्ड नहीं हो पाता है वैक्यूल्स में, बाकी सब स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड भी होता है, शुगर भी होता है और क्या होता है आपका, प्रोटीन भी होता है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका भी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, जो कि है द सेल्स प्रेजेंट इन द कॉक स्लाइस आर। कॉक स्लाइस में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, लिव सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स या फिर डेड सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा डेड सेल्स। ठीक है ना, कॉक सेल में क्या होती है, डेड सेल होती है कॉक स्लाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? तो आपको बताना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि एनर्जी जनरेशन की साइट क्या होती है, वो आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी स्टेटमेंट का बिल्कुल लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 14 क्वेश्चन, इन विच ईयर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, किस ईयर में न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो डिस्कवर हुआ था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1831, ऑप्शन नंबर डी। इस साल में न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो होता है मेनली किससे मिलके बना होता है? माल्टोज, सेलुलोज, सक्रोज या फिर फ्रक्टोज। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है ना, किसी किसी में सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन मेनली क्या है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका नेम द प्लास्टिड्स इन विच स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। आपको उस प्लास्टिड का नाम बताना है इसमें क्या है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, स्टोर्ड होते रहते हैं क्या क्या, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका ए प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर बोथ ए एंड सी। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका इन प्लांट सेल्स मैनी सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ आर स्टोर्ड इन। प्लांट सेल में क्या है, बहुत सारे सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, वो स्टोर्ड होते हैं किस में? प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वैक्यूल्स में या फिर लाइसोसोम्स में। आपका इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स में। ठीक है, जो भी बोला बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, वो कहाँ स्टोर होके होते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर हुए हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका इन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से आपकी रॉन्ग दी गई है? ठीक है ना, देखते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लिखा हुआ है ऑल द सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ बोला गया है कि सारी की सारी जो सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सभी सेम फंक्शन करती हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या है, आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग दी गई, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स होती हैं ना, वो सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं। ठीक है, इसलिए आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज प्रोटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट कैसे है? आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, इस वजह से ये अलग होता है किससे? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, एंगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल्स और फॉरेन बॉडीज बाय सेल्स लाइक अमीबा इज कॉल्ड। ठीक है, जो फूड मटेरियल्स को अंदर लेना होता है फॉरेन बॉडीज को सेल के द्वारा अमीबा में, उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन बोलते हैं, या एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, एस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, या फिर प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो इसको तो हम बोलते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस बोलते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमोसोम या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम का पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, इस सेल विल स्वेल अप इफ। एक कोई सेल जो है वो कब स्वेल अप हो जाएगी, कब फूल जाएगी? तो आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको दिया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी तभी आपकी जो सेल है वो स्वेलअप होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 24, ए प्रोकैरियोटिक सेल रेंज इन साइज फ्रॉम। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज रेंज होती है वो क्या होती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। कि जो प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए, ये कहाँ बनते हैं? ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसको हम आर भी बोलते हैं, या फिर गोल्जी अपैरेटस में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके बनते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? प्रोटीन और लिपिड्स। ठीक है,
कहाँ बनते हैं? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 26। नेम द प्लास्टिड इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्लास्टिड इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका बहुत सिंपल आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसके अंदर आपका ग्रीन पिगमेंट पाया से बोलते हैं क्लोरोफिल, इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में काम आ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से आपको कमेंट करके बताना है बेटा लोग। तो ध्यान से सुनिएगा कि नेम 2 सेल रीजन्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। किन्हीं 2 सेल रीजन्स के बारे में आपको बताना है, इसके बाद में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी गोल्जी एपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको इसका आंसर करेक्टली कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, और इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर क्या है कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जो सबसे पहले 5 राइट कमेंट मेरे पास में आएंगे उसका मैं नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी अपैरेटस हैज़ कनेक्शंस विद दोज ऑफ। कि जो मेम्ब्रेन होते हैं गोल्जी अपैरेटस, इसका कनेक्शन किसके साथ में होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी सेल मेम्ब्रेन, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको इसका आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्टली भी देना पड़ेगा। ठीक है, जल्द से जल्द। तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। तो बच्चों लोग जल्दी ही मिलेंगे आपसे किसी और दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।